कौमी असम्बली के बाद सेनेट में भी हुकूमती इत्तेहाद को 2/3 अक्सरियत मिल गई। खैबर पख्तूनख्वा सेनेट इलेक्शन में PTI के 6 उम्मीदवार कामयाब। अपोजिशन 5 सीटें ले गई। मुराद सईद, मिर्जा आफरीदी, फैसल जावेद, नूरुल हक कादरी जनरल नशिस्तों पर सेनेट है मुंतखब। नून लीग के नियाज अहमद, पीपल्स पार्टी के तलहा महमूद और JUI के अताउल हक भी कामयाब। खवातीन नशिस्तों पर PTI की रुबीना नाज और पीपल्स पार्टी की रुबीना खालिद जीत गए। टेक्नोक्रेट सीट पर PTI के आजम सवाती और JUI के दिलावर खान सेनेटर बन गए। सेनेट की 11 नशिस्तों के लिए तमाम 145 सरकार ने वोट कास्ट किया। पंजाब असम्बली में सेनेट की जनरल नशिस्त पर नून लीग के हाफिज अब्दुल करीम ने मैदान मार लिया। नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला मरीम नवाज की हाफिज अब्दुल करीम को मुबारकबाद। खैबर पख्तूनख्वा सेनेट इलेक्शन के बाद दीवानी बाला में नंबर गेम तब्दील। पीपल्स पार्टी 26 सेनेटर्स के साथ सबसे बड़ी जमात बन गई। नून लीग 20, आज़ाद 6, BAP 4, MKM और ANP के 3-3 सेनेटर्स हैं। तहरीक इंसाफ को अपने 16 अरकान के अलावा 6 आज़ाद सेनेटर्स की हिमायत हासिल। JUI 7, काफ लीग सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, मजलिस इबादतुल मुस्लिमीन और नेशनल पार्टी का एक सेनेटर। कुल 96 नशिस्तों में से 95 पर इलेक्शन हो चुके। सानिया निश्तर की खाली नशिस्त पर सेनेट इलेक्शन 31 जुलाई को होगा। मखसूस नशिस्तों पर अरकान की हलबर्दारी पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर सलीम सवाती ने दरख्वास्त दायर की। मौक़िफ़ इख्तियार किया। स्पीकर ने हल्फ लेने से इनकार नहीं किया। कोरम की निशानदेही पर असम्बली का इजलास 24 जुलाई तक मुलतवी। अदालत ने स्पीकर को मौक़िफ़ सुने बगैर गवर्नर को हल्फ के लिए नामज़द किया। दरख्वास्त में हल्फ गैर आइनी करार देने की इस्तदा। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी केस में वज़ीर आज़म और काबीना को तौहीन अदालत का नोटिस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिपोर्ट पेश न करने पर शो कॉज नोटिस जारी किया। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने फौजिया सिद्दीकी की दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। जस्टिस सरदार इसहाक ने रिमार्क्स दिए। माजी में जजेस का रोस्टर मखसूस केसेस में फैसलों के लिए इस्तेमाल हो चुका। चीफ जस्टिस को 30 सेकंड भी दरख्वास्त पर दस्तखत के लिए नहीं मिले। एक बार फिर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को जुडिशल पावर के लिए इस्तेमाल किया गया। इंसाफ को शिकस्त का सामना नहीं करने दूंगा। छुट्टियां खत्म होने के बाद पहले वर्किंग डे पर आइंदा समात होगी। बलूचिस्तान के इलाके टिगारी में खातून और मर्द के कत्ल में मुलव्वस 13 मुलजिम गिरफ्तार। कबायली सरदार शेरबाज का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। क्राइम इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले। जुडिशल मजिस्ट्रेट की जेर निगरानी मकतूला की कब्र कुशाई। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक खातून को 7 और मर्द को 9 गोलियां मारी गईं। दोनों को 4 जून को कत्ल किया गया। SHO नवीद अख्तर थाना अना औड़क की मुद्दत में दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज। चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट का ढिगारी में खातून और मर्द के कत्ल का नोटिस। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला और IG पुलिस आज तलब। वज़ीर आज़म का वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी से टेलीफोनिक रब्ता। ढिगारी वाक़े की मुकम्मल तहकीकात करके मुलजिमों को करार वाकई सजा दिलाने की हिदायत। बलूचिस्तान में एक और खातून कारोकारी की भेंट चढ़ गई। नसीराबाद में बेटों ने मां को कत्ल कर दिया। 2 भाई गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक खादिम और बख्तजत ने बाद से मिलकर मां को गला दबाकर मारा। अफसोसनाक वाक़या थाना मंगोली की हदूद में पेश आया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। दीगर मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए छापे। वजारत सेहत में डिजिटाइजेशन का अमल काबिल सताइश। तिब्बी शोबे में इनकलाब मुश्किल ज़रूर मगर नामुमकिन नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में तिब्बी आलात की लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन के डिजिटल सिस्टम के इजरा की तकरीब से खिताब। कहा ड्रैप हर चीज़ को ड्रैग कर रहा है, काबिल लोगों को नज़रअंदाज किया गया। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं मेडिकल डिवाइसेस की रेगुलराइजेशन के लिए सिफारशी कल्चर का खात्मा कर दिया। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का तमाम अमल 20 दिन में मुकम्मल होगा।
सेनेट में 16 साल से कम उम्र अफराद पर सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाने पर पाबंदी का बिल पेश। सोशल मीडिया कंपनियों पर नाबालिग सार्फिन के अकाउंट्स रोकने की कानूनी जिम्मेदारी आयद होगी। नाबालिग सारिफ को सोशल मीडिया तक रसाई देने पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 50,000 रुपये से लेकर 50 लाख रुपये तक जुर्माना तजवीज़। नाबालिग को अकाउंट बनाने में सहूलत देने वाले को 6 माह कैद और जुर्माने की सजा दी जाएगी। सेनेट में सहाफ़ियों और मीडिया वर्कर्स के तहफ़्फ़ुज़ का तरमीमी बिल मंजूर। मुल्क में मानसून बारिशों का नया तबाहकुन स्पेल। इस्लामाबाद में तूफानी बारिश, गाड़ियां मोटरसाइकिलें बरसाती नाले में बह गईं। मरी में लैंडस्लाइडिंग से लिंक रोड बंद। एक्सप्रेसवे कई मकामात पर ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल। डना आवायद में एक शख्स जख्मी। सवात के इलाके मधियन में मकान गिरने से 3 बच्चे जाँ भाग, खातून जख्मी। 4 बाग में 2 बच्चे बरसाती नाले में बह गए, एक की लाश मिल गई। चल्लास में सयाहों की 8 गाड़ियां बह गईं और लोधरा से ताल्लुक़ रखने वाले 3 अफराद जाँ भाग, 15 लापता। वादी नीलम में 3 पंचक्कियाँ और 11 मोटरसाइकिलें सैलाबी रेले की नजर। बिजली घर और 4 दुकानें तबाह। नाले में तुगयानी से हाइड्रो पावर, पन बिजली एस्कॉम कंपनी भी तबाह। चकवाल में बारिश मुतासरीन ने गवर्नर पंजाब के सामने शिकायत के अंबार लगा दिए। सरदार सलीम हैदर की जेहलम और चकवाल को पंजाब हुकूमत से आफत ज़दा करार दिलाने की यकीन दहानी। गिलगित बल्तिस्तान के जिला ध्यामिर में क्लाउड बर्स्ट से सैलाबी सूरत हाल। तर्जुमान जीबी हुकूमत के मुताबिक शाहर कराकरम और शाहर नारान बाबूसर हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। NHA के अलावा पाक फौज रेस्क्यू ऑपरेशन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। ज़रूरत पड़ने पर हेलीकॉप्टर को भी इस्तेमाल किया जाएगा। स्कर्दू में ग्लेशियर फटने से सयाहों ने भाग कर जान बचाई। देवसाई रोड और सदपारा रोड मुतादिद मकामात पर बंद। वही इलाके रग्योल में फसलें और बागात सैलाब की जद में आ गए। बोनेर के इलाके गोकन में आसमानी बिजली गिरने से 2 खवातीन जाम भाग। नदी नालों में तुगयानी, पानी दुकानों में दाखिल। सवाड़ी में 132 केवी ग्रिड स्टेशन में पानी दाखिल होने से जिला भर के तमाम फीडर्स पर बिजली की फ्राहमी मुअत्तल। नायब वज़ीर-ए-आज़म की न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के सदर से मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इसहाक डार और फिलेमोन योंग ने मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल, ईरान, अफगानिस्तान खित्ते में पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया। इसहाक डार सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस से भी मिले। मसला कश्मीर, सिंध तास मुआहदे, पाकिस्तान में भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दी के इशूज़ उठाए। इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान आलमी तनाज़ात के हल और पायदार तरक्की के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार का हामी है। नायब वज़ीर-ए-आज़म का HLPF के मुबाहसे में खिताब। कहा, मौसमियाती तब्दीलियों ने दुनिया में अदम मसावात को मज़ीद गहरा कर दिया। चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान 2030 के एजेंडे के हुसूल के लिए कोशा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और ईरानी हम मनसब में टेलीफोनिक रब्ता। सिकंदर मोमिनी का पाकिस्तान में सैलाब से होने वाले जानी और माली नुकसान पर इज़हार अफसोस। जाम भाग अफराद के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इज़हार। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान के 26 जुलाई के दौरे पाकिस्तान पर बातचीत। हुकूमत का FIA के जदीद खतूत पर तंजीम नौ का फैसला। मोहसिन नकवी ने प्लान तलब कर लिया। इजलास में इदारे के लिए जदीद टेक्नोलॉजी और मतलूबा हथियारों की मंजूरी। एयरपोर्ट्स पर फास्ट ट्रैक काउंटर कायम करने की हिदायत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की यादगार शहदा पर हाजिरी, फातिहा खानी। वर्ल्ड बैंक की पाकिस्तान में तवानाई की बचत और कार्बन के अखराज में कमी की तजावीज़। आलमी बैंक ने रिपोर्ट जारी कर दी। सीमेंट, स्टील, फर्टिलाइजर, टेक्सटाइल और पेपर इंडस्ट्री के लिए प्लान पेश। तवानाई का तहफ़्फ़ुज़, ईंधन की तब्दीली, हरारत के लिए बरक़ी ज़राए का इस्तेमाल तजवीज़। सर्कुलर सिस्टम अपनाना और जदीद टेक्नोलॉजी का निफाज मुमकिना रास्ते करार। वज़ीर आला KP का बिजली ड्यूटी के खात्मे पर वज़ीर तवानाई अवैस लगारी को ख़त लिखा। बिजली ड्यूटी ख़त्म करने से कबल सूबे से मुशावरत नहीं की गई। सूबे को आइन के तहत बिजली पर टैक्स लगाने का हक़ हासिल है। तकसीम कार कंपनियां बिजली ड्यूटी जमा कराने की पाबंद हैं। पाकिस्तान का सऊदी नेवल चीफ वाइस एडमिरल मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल ग़रीबी के लिए निशान इम्तियाज़ मिलिट्री का एजाज़। सदर आसिफ ज़रदारी ने ऐवान सदर में सरकारी एजाज़ से नवाजा। खुसूसी तकरीब में मुसल्लह अफ़वाज के सीनियर अफसरों की शिरकत। सदर ममलिकत ने कहा, पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ अपने ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। मुश्किल वक्तों में सऊदी अरब की तरफ से हिमायत पर हुकूमत और पाकिस्तानी अवाम दिल से शुक्रगुजार हैं। सदर ज़रदारी ने अमन
25 और अम डायलॉग 25 में सऊदी शिरकत को सराहा। सऊदी सफ़ीर नवाफ सईद अल मालकी भी मुलाकात में शरीक। सदर का खादिमुल हरमैन अल शरीफैन और वली अहद के लिए खैर सगाली का इजहार। नज़रिए पाकिस्तान और क़याम पाकिस्तान की बुनियादों का दिफा करना हमारा फ़र्ज़ है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का तकरीब से खिताब। कहा, इंफॉर्मेशन सर्विस के अफसरान नज़रियाती सरहदों के मुहाफ़िज़ हैं। मुल्क के साथ इंफॉर्मेशन सर्विस का मुस्तकबिल भी रोशन है। आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता हैं। अपने लिए इंफॉर्मेशन ग्रुप और उस मुल्क के लिए नेक नामी का बायस बने। हमने पुराने मीडिया में से नए मीडिया में बहुत जिद्दत देखी है। बैरून मुल्क पाकिस्तान का मुस्बत तशख़्ख़ुस उजागर करना हमारा फ़र्ज़ है। पाकिस्तान की खिदमत के लिए बेइंतहा मेहनत की ज़रूरत है। खुद को इस काम के लिए वक्फ करना होगा। शराब और असलहा बरामदगी केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर के एक बार फिर वारंट गिरफ्तारी जारी। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में जुडिशल मैजिस्ट्रेट मुबश्शिर हसन चिश्ती ने समाअत की। अदालत का अली मीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। केस की आज फिर समाअत होगी। चीनी बरामद और दरामद की इजाज़त देने की वजूहात क्या हैं? कौमी असम्बली कायमा कमेटी तिजारत ने सवाल पूछ लिया। शुगर मिल्स और हुकूमत के गठजोड़ की तहकीकात के लिए ज़ैली कमेटी कायम। हुकूमत चीनी की मुकर्रर करदा कीमत पर अमल दरामद में नाकाम। लाहौर और पिशावर में चीनी 200 रुपये किलो फ़रोख्त। फैसलाबाद में चीनी की कीमत 180 रुपये किलो तक आ गई। हुकूमत ने चीनी का रेट 175 रुपये किलो मुकर्रर कर रखा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक ज़हीर इकबाल चुन्नट की मुलाकात। वज़ीर आला मरीम नवाज ने भावलपुर चिल्ड्रन अस्पताल प्रोजेक्ट का प्लान तलब कर लिया। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली ने तरक्याती कामों पर वज़ीर आला को खराज तहसीन पेश किया। कहा, भावलपुर में बर्न सेंटर, फील्ड अस्पताल और सेहत के दीगर प्रोग्राम ऐसे इक़दाम हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर की मुलाकात। ख़वातीन की सेहत, तालीम, रोज़गार और निजी सरमायाकारी पर बातचीत। बलूचिस्तान के वज़ीर लाइव स्टॉक की भी मुराद अली शाह से मुलाकात। जैकबाबाद पे मवेशी मेला कराने और आला नस्ल के जानवरों के तबादले पर इत्तिफाक। मुराद अली शाह ने खैरपुर में बाग बेटे समेत 3 अफराद के कत्ल की रिपोर्ट तलब कर ली है। शहरी कायद में रात गए एक और राहगीर गाड़ी की टक्कर से दम तोड़ गया। गरीबाबाद फर्नीचर मार्केट के करीब कार ने कुचल दिया। ड्राइवर फरार। मलिक खोखरा पार्क के करीब फायरिंग से एक शख्स जख्मी। न्यू कराची में नामालूम अफराद कार शोरूम पर फायरिंग के बाद फरार। पुलिस के मुताबिक लूट मार की वारदात नहीं हुई। वाक़या ज़ाती दुश्मनी का शाखसाना मालूम होता है। कराची में अदाकारा हुमैना असगर की मौत के हवाले से तहकीकात जारी। इजराइल के मुताबिक CTD ने अदाकारा के मोबाइल फ़ोन्स और टैबलेट की टेक्निकल जांच शुरू कर दी है। अक्टूबर में एक नया मोबाइल फ़ोन ख़रीदा था। पुराने मोबाइल से डेटा डिलीट है। मोबाइल फ़ोन 28 अक्टूबर के बाद से ही एक ही लोकेशन पर रिहायशी इमारत में मौजूद रहे। भारत के नायब सदर ने इस्तीफ़ा दे दिया। 74 साला जगदीप धनखड़ तिब्बी मसाइल पर मुस्ताफ़ी हुए। 2022 से नायब सदर के ओहदे पर खिदमात अंजाम दे रहे थे। नए नायब सदर के इंतखाब तक जगदीप धनखड़ जिम्मेदारियां निभाएंगे। इंग्लिश काउंटी टीम यॉर्कशायर ने कौमी टेस्ट क्रिकेटर इमामुल हक को साइन कर लिया। यॉर्कशायर मैनेजमेंट के मुताबिक पाकिस्तानी ओपनर को भारतीय खिलाड़ी ऋतुराज की जगह टीम में शामिल किया गया। इमामुल हक बकिया सीजन के लिए यॉर्कशायर काउंटी क्लब के लिए एक्शन में नजर आएंगे। पाकिस्तान के डोमेस्टिक सीजन में अच्छी कारकर्दगी पर मुंतखब किया गया। इमामुल हक रवां हफ्ते सर्रे काउंटी क्लब के खिलाफ मैच में दस्तयाब होंगे।